Hello everyone, this is vlog number 82 of the Meaningless and day number 1 of Road to 25 lakh, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बचाएं, 25 लाख कैसे इकट्ठा करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन अ पर्सन गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, कि एक नॉर्मल इंसान को पैसे की अहमियत का कब पता लगता है, उसकी वैल्यू का कब पता लगता है। तो स्पेशली इन मिडिल क्लास फैमिली, जब हम अपने कॉलेज एरा में होते हैं, स्कूल पढ़ रहे होते हैं, या हम कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं बेसिकली, एंड हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। उस टाइम पे हमें कोई वैल्यू नहीं पता है पैसे की, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फैमिली पेरेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आने देते, वो मतलब ऐसे जताते नहीं है कि कोई दिक्कत है पैसों की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे परेशान हो ऑब्वियसली। बट देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट इन एवरीवन्स लाइफ जहाँ पर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जहाँ पे उसे मेच्योर होना पड़ता है। एंड जब वो इन चीज़ों को हैंडल करना शुरू करता है तो उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि हाउ टफ, कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना। आइदर इट इज़ इन जॉब और कोई चाहे कोई बिजनेस ही क्यों ना, प्रेशर हर समय रहता है। एंड उसे पता लगता है कि पैसा कहाँ पे, कैसे, किस तरीके से स्पेंड करना है। वो सेविंग करना भी शुरू करता है, उसे टेंशन होने लगती है फ्यूचर की। तो बेसिकली व्हेन अ पर्सन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन ही गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ओके, अगर आप ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और फ्री हो आप, तो आपको नहीं पता है पैसों की, आप उसे तब तक उड़ाएंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होगा एंड कहीं पर एकदम से नीड पड़ गई, तो आपको पता लग जाएगी उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये थी पैसे की वैल्यू को समझना। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को तो अच्छे से पता होगा और उनके पास और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन और डिटेलिंग होंगी इस चीज़ के बारे में, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है पैसे को लेकर। बट पर्सनली एंड अकॉर्डिंग टू मी, मनी इज़ एवरीथिंग। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर ओन मनी, एंड यू कैन बी हैप्पी, you can be sad, but that does not matter, okay, and you can be lonely, but that does not matter because you have money. So किस तरीके से पैसा आ सकता है, लोग आजकल के टाइम में क्या क्या तरीके निकालते हैं पैसा कमाने के। जॉब करके सेविंग करना, एंड जॉब करके सेविंग आप कितनी कर सकते हो, वो सेविंग एक बार में ऐसे निकलती है कि पता भी नहीं लगता है। आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो 20-30 हज़ार की, उसमें से आप 5000 सेविंग कर रहे हो, 5000 सेविंग करते 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 आप पहुंच गए उसको लेके 80-90 पे, एंड सडनली घर का कोई काम, कुछ भी आ गया, एकदम से इमरजेंसी आ गई, ख़त्म, निकल गए, फिर दोबारा से वही सर्कल सेम। उसके बाद सेविंग नहीं होती है, एंड एक माइंडसेट भी ऐसा बन जाता है कि सेविंग करके करना भी क्या है। बिजनेस, एंड बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका या तो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, या आप इस काबिल होने चाहिए कि कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लें। एंड तो बिजनेस इज आल्सो टफ। उसके बाद जब और किसी तरीके से नहीं आइडिया लगता है कि पैसे कैसे हैं, तब शुरू होती है हमारी फालतू की इमेजिनेशन। कहीं पर हमें पड़ा हुआ बैग मिल गया, किसी ने हमको एक काम बताया कि ये काम करना है तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, और हमने वो कर दिया। काश कि ये सब हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड हम आगे भी पैसों के बारे में ही बात करेंगे। करंटली मेरे पास भी ज़ीरो है, एंड that is it for today guys, that is it. See you on today, see you tomorrow. पैसा कमाओ, बचाओ, फालतू चीज़ों पर मत उड़ाओ।